जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, याशायाह की पुस्तक उसका 56 का 7 पद, तो यहाँ पर लिखा है कि मेरा घर सब जाति के लिए प्रार्थना का घर होगा, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। तो ये प्रार्थना का घर सब लोगों के लिए, केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। यहाँ सब लोग आकर के आराधना में शामिल हो सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। घर की आवश्यकता, मेरा जो संदेश है वो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। घर की आवश्यकता सब लोगों को पड़ती है, केवल हम इंसानों को नहीं, पर पक्षियों को भी, जानवरों को भी घर की आवश्यकता पड़ती है। और यदि इससे हटकर बात किया जाए तो परमेश्वर भी घर की आवश्यकता को महसूस किया है, और इस कारण उसने सीनै पर्वत पर एक दिन मूसा को बुलाया था और उसे मिलाप वाला तंबू का पूरा नक्शा दिखाया था कि पहाड़ से जब नीचे उतरेगा तो मिलाप वाला तंबू बनाना, मैं तुम्हारे मध्य में वास करूंगा, तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। तो परमेश्वर की आवश्यकता को महसूस किया है, और ये भवन बन करके तैयार हो गया है। पर इसी में एक दूसरी बात भी बहुत महत्व रखती है। भवन अच्छी बात है, क्योंकि किसी के घर में इतना बड़ा जगह नहीं होता कि समाज के 50 लोग, 100 लोग या 200 लोग वहां बैठ सकें। इस कारण ये भवन बनाया जाता है, और भवन को परमेश्वर ने बना करके तैयार किया, आप लोगों के परिश्रम को आशीषित किया। ये पहली बात है। इसी में दूसरी बात जो है महत्व रखती है भवन से संबंधित। एक भवन के बारे में आपको बताऊंगा जो यरूशलेम नगर में बनाया गया था, सुलेमान के ऊपर। सुलेमान ने भी बहुत ही शानदार भवन बनाया था, और उस भवन के कारण यरूशलेम फेमस हो गया था। बहुत नाम हुआ था यरूशलेम का उस भवन के कारण। जैसे हमारे बीच में आराधना में गाने वाले और बजाने वाले उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार उस भवन में भी लोग उपस्थित हुए थे। जब आप इतिहास की दूसरी पुस्तक और उसका 5 अध्याय को पढ़ेंगे, इतिहास की दूसरी पुस्तक उसका 5 अध्याय और 13 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ ऐसा लिखा है 13 और 14 पद में, तुरहियां बजाने वाले बजा रहे थे, स्तुति करने वाले ऊंचे सबसे स्तुति कर रहे थे, बजाने वाले बजा रहे थे, और स्तुति करने वाले ऊंचे सबसे कहते थे यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। और लोग बहुत जोरदार झांझ बजा रहे थे, तुरहियां बजा रहे थे, बाजे बजा रहे थे। और जब ये सारी बातें हो रही थी, तभी यहोवा का बादल भवन में आ गया। हालेलुया! परमेश्वर की उपस्थिति आराधना है, परमेश्वर की उपस्थिति आराधना। जब हम सब यहाँ इकट्ठे होंगे और वैसे ही गाया जाएगा और वैसे ही बजाया जाएगा, और हम सब जब ऊंचे स्वर से स्तुति करेंगे, और ये सारी बातें यूहन्ना 4:24 के अनुसार से होगी। परमेश्वर आत्मा है, और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ जब भजन करेंगे, तब परमेश्वर उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया! हालांकि मत्ती 18:20 के अनुसार से प्रभु ने एक दिन कहा था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, तो उनके बीच में मैं होता हूं। ठीक है, उसने कहा, अच्छा कहा, पर उसकी उपस्थिति का एहसास हर लोगों को होना चाहिए। उसने तो कह दिया, पर उसकी उपस्थिति का एहसास हर लोगों को होना चाहिए। और जितने लोग यरूशलेम के उस मंदिर में इकट्ठा हुए थे, सुलेमान और याजक और लेवी, सब लोग वहां पर बादल आ गए, और उस बादल के कारण याजक खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया! आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति
बहुत जरूरी है। तो हम आगे को ऐसे ही कमर कसें और ऐसे ही गाएं और बजाएं। यहाँ बहुत सारे सेवक हैं और जब हम बाइबल के अनुसार से उन सारी चीजों को देखते हैं तो केवल इसी बात से संतुष्ट ना हो जाए कि यीशु मसीह हमारे बीच में। ठीक है, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, वो अपने वचन के अनुसार से यहाँ पर उपस्थित है, पर एहसास कितने लोग करते हैं उसकी उपस्थिति का कि वो यहाँ है। ये होना बहुत जरूरी है। और इस्राएल ने परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास किया। हालेलुया। आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरी बात, परमेश्वर को हर बार हमारे मध्य में उपस्थित होना चाहता है। और वो कैसे कैसे उपस्थित हुआ, बहुत संक्षेप में ये संदेश मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। जब आप ऋतु के काम और उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 3 पद को पढ़ेंगे तो यरूशलेम की उपरौठी कोठरी में 120 लोग प्रार्थना में लगे हुए थे और वो उपवास और प्रार्थना में थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक मन और एक चित्त होकर के वो प्रार्थना कर रहे थे, तभी आकाश से सनसनाहट की आवाज सुनाई दी और वो घर जहां पर वो बैठे थे गूंज गया और आग किसी फटती हुई जीव में से हर एक पर आकर के ठहर गई। परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना में। जैसे परमेश्वर आराधना में आत्मा और सच्चाई की आराधना को पसंद करता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं एक मन और एक चित्त होकर, तब परमेश्वर वहां आ जाता है। हालेलुया। और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और उसका एहसास उनको हुआ और वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना में, कलीसिया के मध्य प्रार्थना से संबंधित कुछ बात मैं आपको बताऊंगा। कोई ये कहेगा हम तो प्रार्थना करते हैं पर परमेश्वर की उपस्थिति को हमने महसूस नहीं किया पवित्र आत्मा के रूप में। काफी समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं पर उसकी उपस्थिति को हमने महसूस नहीं किया है। तो आराधना में केवल गाना और बजाना नहीं होता है, आत्मा और सच्चाई, इस पर परमेश्वर की नजर रहती है। उसी प्रकार प्रार्थना में केवल मांगना नहीं होता। प्रार्थना में बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताऊं कि कैसी प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेता है। क्या ये जो 120 लोग थे, क्या ऐसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे? हाँ, जब आप प्रार्थना के बारे में इतिहास की दूसरी पुस्तक आप उसका 7 का 14 पद को पढ़ेंगे, इतिहास की दूसरी पुस्तक 7 का 14, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से सुन लूंगा। प्रार्थना में दीनता, प्रार्थना में दीनता ये होनी चाहिए। और ये बातें वहां थी 120 लोगों के बीच में, तब मैं स्वर्ग में से सुन लूंगा। ठीक है, उनके पाप क्षमा करूंगा, उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो जब तक प्रार्थना में दीनता ना हो, प्रार्थना में बहुत सारे विषय हो सकते हैं, वो बात अलग है, पर प्रार्थना में यदि उस विषय के साथ दीनता ना हो तो वैसी प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं पाते। तो प्रार्थना में दीनता होना बहुत जरूरी है। जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे और उसका 16 अध्याय का 17 पद को, तो अय्यूब यहां पर ये कहता है मेरी प्रार्थना पवित्र है। प्रार्थना में पवित्रता होना बहुत जरूरी है।
प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम उसके सामने आए और अपने सारे विषयों को उसके सामने रख दें या रोएं या उससे गिड़गिड़ाएं। पर परमेश्वर कहता है प्रार्थना में पवित्रता बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। आज मैं आपको प्रार्थना में भेद की बात बता रहा हूं। कल को आप निराश और हताश नहीं होंगे। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें पवित्रता होनी चाहिए। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें दीनता होनी चाहिए। मत्ती की सुसमाचार उसका 21 से 22 को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना में विश्वास, ऐसी प्रार्थना विस्फोटक होती है और परमेश्वर तक पहुंचती है और फिर वो आ जाता है। हालेलुया। जैसे चेले दीनता के साथ, पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ कि उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर मिलूंगा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ ठहरे रहना। लूका 24:49 में बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ ठहरे रहना। मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा। और ये देखिए, जहां वो बैठे थे वो पहुंच गया और परमेश्वर की उपस्थिति आत्मा के रूप में वहां पर आ गई। विश्वास प्रार्थना में, और प्रार्थना में यदि और हम उसको और भी अच्छा बनाएं प्रार्थना को, तो प्रार्थना में उपवास भी अच्छा है। ये कदम हम प्रार्थना तो करते हैं, पर यदि उसके साथ उपवास को भी मिला दें तो अच्छा होगा। और प्रार्थना में एक और बात जो काफी सपोर्ट करेगी प्रार्थना को आपको, और उसका उत्तर हमारी गोद में आएगा। प्रार्थना में मन्नत। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा काम हो नहीं रहा और दिन पर दिन और महीने पर महीने गुजर गए, तो आप मन्नत मांगिए। हन्ना जो प्रार्थना करती थी उसमें पवित्रता थी, उसमें दीनता थी, वो सब था, उसमें उपवास भी था। तब हन्ना ने एक चीज और जोड़ दिया उस प्रार्थना में, मन्नत। मन्नत। और देखिए उस प्रार्थना का उत्तर आ गया, एक संतान दे दो। हालेलुया। हमारा विषय है परमेश्वर की उपस्थिति। तो प्रार्थना में जब ये सारी चीजें मिल जाएगी तो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें प्रार्थना में ही हो जाएगा कि वो आ गया है। हालेलुया, वो आ गया हमारे बीच में। ये दूसरी बात है, परमेश्वर की उपस्थिति आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि कब आता है परमेश्वर। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 10 अध्याय में आएंगे, प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय को आप पढ़ें तो यहां ऐसा लिखा है, कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो ऊंचे पद में था। वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता अपने परिवार से, और यहूदियों को बहुत दान देता था, भेंट देता था। दिन के तीसरे पहर एक दूत वहां उपस्थित हुआ उसके घर में, और कुरनेलियुस उसे देख करके डर गया। तब उसने कहा, भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे दान स्मरण के प्रभु तक पहुंच चुके। अब तू शमौन पतरस को, जो याफा नगर में समुद्र के किनारे शमौन चमड़ा का धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, उसको बुला ले। और परमेश्वर के आत्मा ने पतरस से भी कहा, देख 3 लोग तेरी खोज में आए, उनके साथ हो लेगा। दोनों तरफ से अगुवाई दिया परमेश्वर, और पतरस कुरनेलियुस के घर में आ गया। और कुरनेलियुस ने सारी बातें पतरस को बताई।
और पतरस के आने के पहले कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको इकट्ठा कर लिया था अपने घर में कि पतरस आ रहा है। और सब पतरस की ध्यान से सुन रहे थे और पतरस यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था। जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था तब लोग ध्यान से सुन रहे थे। 44 पद में क्या लिखा, पढ़ लीजिए 44 पद, 10 का 44। और तब क्या हुआ, पढ़िए अपने बैठे। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस यीशु मसीह के बारे में कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वचन को सुनते समय, कई बार प्रजा के लोग वचन को ध्यान से नहीं सुनते। जब हम ध्यान से सुनेंगे, वो भी हमारी तरह लोग थे, वहां तो अन्य जाति लोग भी थे, यहूदी लोग भी थे जो समय समय पर यीशु मसीह का विरोध किया करते थे, अन्य जाति लोग जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे सब लोगों को उसने इकट्ठा किया था और लोग ध्यान से सुन रहे थे कि पतरस क्या कह रहा था। तभी सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आ गया। परमेश्वर की उपस्थिति वचन के सुनने वालों, और परमेश्वर ये चाहता है कि जो लोग वचन ध्यान से सुनते हैं मैं उनके पास आऊं, जो लोग आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं मैं वहां पर आऊं, वहां पर मैं आऊं। जो लोग दीनता से प्रार्थना करेंगे वहां पर मैं आऊं। प्रार्थना में उसकी उपस्थिति, आराधना में उसकी उपस्थिति, वचन को सुनते समय उसकी उपस्थिति। तो परमेश्वर चाहता है हमारे साथ संगति करने के लिए, पर ये बातें होना बहुत जरूरी है। जब आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे, समाप्त करने पर हूं, जब आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे, 40 अध्याय में आएंगे निर्गमन, और उसका 33 और 34 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी बात लिखी है कि जिस मिलाप वाले तंबू का नक्शा परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था और वो यहां आकर के उसी के अनुसार उसने मिलाप वाला तंबू को बना दिया। 33 पद में लिखा है, जब मिलाप वाले तंबू का काम समाप्त हो गया, पूरा हो गया, मिलाप वाला तंबू का काम पूरा हो गया, इस पर परमेश्वर नजर रखा था। कहीं कुछ उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं मूसा ने कोई उल्लंघन नहीं किया। जब पूरा हो गया मिलाप वाला तंबू, तब परमेश्वर का बादल आ गया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हम पूरे हो जाएंगे। कई बार हमारे जीवन में घटी और कमी आती है, कई बार। तो क्या परमेश्वर इसी भवन में अपनी उपस्थिति दे रहा है? नहीं, अन्य जातियों पर उसका आत्मा आया, यहूदियों पर उसका आत्मा आया। हालेलुया। आज भवन पूरा हो जाना चाहिए, और वो भवन क्या है? क्या तुम नहीं जानते कुरिन्थियों की पहली पत्री 3 का 16 कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। 6:19 में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज हमको भी पूरा होने की आवश्यकता है। क्या चाहता है परमेश्वर? कैसे हम अपने जीवन को पूर्ण कर लें? यूहन्ना 14:23 में ये बात लिखी है। देखिए क्या चाहता है परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में चाहते हैं तो ये जरूर पढ़ लेना, यूहन्ना 14:23। कहीं हम अधूरे तो नहीं हैं प्रार्थना में, संगति में, बाइबल को पढ़ने में या उसके आज्ञाओं पर चलने के विषय में, कहीं अधूरे तो साबित नहीं हो रहे हैं। आज मिलाप वाला तंबू पूरा हुआ और परमेश्वर आ गया। हालेलुया।
आज वही परिपूर्णता परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। आप अपने बाइबल से यूहन्ना 14:23 पढ़िए, देखिए फिर परमेश्वर आएगा। पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम यदि कोई मुझसे प्यार करेगा वो मेरे वचनों को तो मानेगा जरूर वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उनसे प्रेम और करेगा मेरा पिता भी उससे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे और हम साथ आएंगे और उसके साथ और वास वास करेंगे। करेंगे। हालेलुया। हो सकता है प्रेम में कहीं कमी हो रही होगी। मत्ती 22:37 में लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करना। और यदि तुम मुझसे ऐसा प्यार करोगे तो जरूर मेरी आज्ञाओं को मानो, और मैं और मेरा पिता आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। कहीं कहीं हम अपूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते हमारी लाइफ। फिर हम सेवा करते हैं, हम बजाते हैं, हम गाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर हो सकता है वो अधूरे रूप में कर रहे हों, अधूरे रूप में कर रहे हों। और यदि मिलाप वाले तंबू की तरह हमारा भी जीवन और सारा काम पूरा हो जाएगा, जैसा वो चाहता है वैसे प्यार करेंगे तो वो आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति व्यक्तिगत जीवन में, न केवल भवन में पर कलीसिया के बीच में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, वो तरसता है हमसे मिलने के लिए, हमारे पास आने के लिए, वो इंतजार करता रहता है। हालेलुया। तो आज आपने कई बार पढ़ा है, प्रेम को ही लेकर के, प्रेम को ही लेकर के हम अपने आप को कई बार जांच नहीं पाते। एक पत्र एक दिन इफिसुस की कलीसिया में आया था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय। एक दिन एक पत्र यीशु मसीह का इस चर्च में आया और उसमें क्या लिखा था, मैं तेरे काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज सब जानता हूं, सब कुछ अच्छा है, पर तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। जो प्यार तुमको करना चाहिए मुझसे, उसमें कमी आ गई, और इसी प्यार के कारण, कमी के कारण मैं वो दीवट को तुम्हारे बीच में से हटा दूंगा। सो चेक करो कि तुम कहां से गिरे हो और मन फिराओ और पहले के समान प्यार करो। जो प्यार करेगा वो आज्ञा मानेगा, और जहां हमसे आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है वहां प्यार में कमी आ रही, वहां प्यार में कमी आ रही। और जहां प्यार पूर्ण है